मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो मैम रेसलर्स अपने मेडल बहा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी आप? कानून नियम प्रक्रिया चल रही है मैम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप महिला सांसद हो, मैम महिला सांसद होकर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? तो यहाँ आपने देखा मीनाक्षी लेखी जो है केंद्रीय मंत्री हैं, महिला सांसद है, लेकिन पहलवानों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला और जिस तरह भागी है वो सब आपने देख लिया है। यहाँ पर तमाम भाषण उन्होंने दिया था, वहां से मंदिर से यहाँ तक भागते हुए वो आई हैं और उनकी गाड़ी आप जाते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी महिला सांसद हो जवाब देने को तैयार नहीं है। उनसे पहलवानों का सवाल किया गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा कानूनी प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। तो आपने आज चर्चा की शुरुआत से पहले वीडियो देखी जिसमें केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी एक पत्रकार के सवाल से बचकर दौड़ती नज़र आ रही हैं, भागती नज़र आ रही हैं। यह दृश्य शायद ऐसा कोई दृश्य भारतीय राजनीति के इतिहास में शायद कभी पहले नहीं हुआ हो जिसमें कोई केंद्रीय मंत्री किसी पत्रकार के सवाल से बचकर भागने की कोशिश में दिखाई देता है। तो यह जो परिदृश्य है यह वास्तव में बड़ा गंभीर है। क्या एक विषय को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं है? इस वीडियो से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रीय मंत्री भी महिला पहलवान से जुड़े सवालों के जवाब देने की स्थिति में अपने को नहीं मान रहे हैं, असहाय मान रहे हैं, कमज़ोर मान रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो महिला पहलवानों का जो विषय है वह कहीं ना कहीं सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा कर चुका है। सरकार उन सवालों के जवाब देने से बच रही है और उनके जवाब देने की स्थिति में नहीं है। दिल्ली की सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी का कल एक दिल्ली के अंदर कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के पश्चात एक महिला पत्रकार ने जब उनसे महिला पहलवानों के आंदोलन को लेकर कुछ सवाल किए तो उसका जवाब देने की जगह मीनाक्षी लेखी जी वहाँ से दौड़ने लगी, भागने लगी अपनी गाड़ी की तरफ बैठने के लिए। तो यह जो दृश्य है, ये वीडियो बहुत गंभीर सवाल पैदा करता है। उसका यही है कि जिस तरह से महिला पहलवान जो साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट हैं और उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हुए हैं सांसद बलभूषण सिंह के खिलाफ, उनकी गंभीरता तो उन सवालों की गंभीरता तो है ही, और जो आरोप प्रत्यारोप दौर चल रहा है पक्ष विपक्ष में बन चुके हैं। कुछ एक पक्ष हो गया उनके पहलवानों के साथ, एक पक्ष हो गया उनके खिलाफ जो सांसद का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की भूमिका बड़ी हो जाती है और सरकार की जो भूमिका है और जो जिम्मेदारी है वह बहुत बड़ी हो जाती है। और गंभीरता के साथ सरकार को इस विषय को देखना चाहिए था कि किस तरह से इसका समाधान हो, और जो भी आरोप लगाए हैं उसकी जो गंभीरता है उसके बारे में निश्चित रूप से सरकार को सोचना चाहिए था, पहल करनी चाहिए थी उन आरोपों की जांच के लिए। कोई ऐसी स्वतंत्र कमेटी के द्वारा कुछ ना कुछ सरकार पहल करती दिखाई देती तो उससे पहलवानों के अंदर भी विश्वास पैदा होता, खिलाड़ी के अंदर विश्वास पैदा होता। बलभूषण सिंह का बयान आया जिसमें वे कह रहे हैं मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार होकर मैं दोषी सिद्ध हो जाता हूँ, क्योंकि आरोप सिद्ध हो जाता है। और महिला पहलवान जो हैं वो भी लगातार इस विषय को लेकर, इन आरोपों को लेकर बड़े गंभीर हैं। वह लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं और लगातार कई अन्य दिन से वे आंदोलनरत थे जंतर मंतर पर दिल्ली में। और जब 28 तारीख को नई पार्लियामेंट का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उसी दिन वह अपने प्रोटेस्ट को लेकर पार्लियामेंट तक आने की कोशिश में थे और वहाँ पे महापंचायत, महिला सम्मान की पंचायत वह करने के उन्होंने ऐलान किया हुआ था। लेकिन दिल्ली पुलिस का जो जिस तरह से उनका बल प्रयोग के द्वारा दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहाँ से हटाया और थाने में लेके गए और साथ ही उनका जो टेंट वेंट था जंतर मंतर वो फाड़ दिया। सबके सामने वह सब दृश्य हैं और उनकी सारी वीडियो सबके सामने सार्वजनिक रूप से वह उपलब्ध है। लेकिन बात यह निकल के आती है कि महिला सम्मान की बात हम करते हैं, पूरा समाज हमारा करता है, देश हमारा करता है, सरकार भी महिला सम्मान की सुरक्षा की बात करती है। उसके पश्चात भी आखिर ऐसे क्या कारण है कि महिला पहलवानों को लगातार इतने दिन आंदोलन पर बैठना पड़ा, धरना देना पड़ा, उसके पश्चात भी कोई अभी तक हल उस दिशा में निकलता दिखाई नहीं देता है। जंतर मंतर से उनका टेंट उखाड़ दिए गए, तो टेंट उखाड़ दिए गए। उसके पश्चात साक्षी मलिक ने और जो महिला पहलवान उन्होंने कहा कि हम अपने जो मेडल है, जो हमने अपनी मेहनत से, समर्पण से, लगातार इतने सालों की मेहनत के बाद हमने देश और विदेश में जो मेडल प्राप्त किए हैं, ओलंपिक तक का जो उन्होंने मेडल प्राप्त किया है, उसको वह माँ गंगा की गोद में विसर्जित कर देंगे, जाके वहाँ बहा देंगे जाके। तो ये सवाल, ये जो विषय थे बड़े गंभीर हो गए थे एकदम से कि आखिर कि सरकार के द्वारा महिला पहलवान संवाद क्यों स्थापित नहीं किया जा रहा, उनसे क्यों बातचीत नहीं जा रही। खेल मंत्रालय क्यों अभी तक महिला पहलवान से ऐसा कोई संवाद स्थापित नहीं कर सका जहाँ उन्हें विश्वास दिया जा सके कि आपके साथ न्याय होगा, आपकी जो बातें हैं उसमें सरकार गंभीर है, उन आरोपों के प्रति सरकार गंभीर है
और उचित कार्रवाई कर जो भी दोषी है, जो भी इसमें जो भी कुछ निकल के आता है, जिसका भी दोष निकल के आता है, और जैसे उन्होंने सांसद के खिलाफ, बलभूषण सिंह के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो सरकार ऐसा आश्वासन देने में खिलाड़ियों को क्यों अभी तक असफल है, क्यों नहीं दे पा रही है, उन्हें आश्वस्त क्यों नहीं कर पा रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं, इसकी जांच उचित तरह से होगी, निष्पक्ष तरह से जांच होगी, अगर दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी। और हम ये नहीं कहते इस मंच के माध्यम से कि कौन सच है कौन झूठ है, लेकिन बात ये आती है निकल के कि जैसे महिलाओं की सुरक्षा की बात देश में बड़ा गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, बड़ी गंभीर उस पर बहस भी लगातार होती रहती हैं और महिला उत्पीड़न घटनाएं लगातार हमारे सामने आती हैं। पूरे देश के कोई भी अखबार समाचार पत्र ऐसा नहीं होता है जहाँ पर महिला उत्पीड़न की बातें रोज़ समाचार पत्रों में नाती नौन के पन्ने भरे होते हों। लगातार हम घटनाएं भी देखते हैं कि कैसे लड़कियों के प्रति यौन हिंसा बढ़ रही है, यौन अपराध बढ़ रहा है, और इसकी घटनाएं अभी हाल ही में भी घटी हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन बात ये आती है कि सरकार तमाम दावे करती है, तमाम आश्वासन देती है महिला वर्ग को लेकर, लेकिन अगर जहाँ कार्रवाई की बात आती है, जब महिला पहलवानों ने सरकार से एक उम्मीद पाली थी कि जो हम आरोप लगा रहे हैं, जो हम बात कह रहे हैं, हमारी बातों को सरकार गंभीरता से लेगी। महिला पहलवान जिस तरह से इस पूरे विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और बलभूषण सिंह का अपना पक्ष है, वो कहते हैं भाई आरोप निराधार हैं, झूठे हैं। ये बस पर राजनीतिक इस पर वह आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक कहीं ना कहीं इस पर भूमिका है राजनीतिक पार्टियों की, जो इस तरह की सारी भूमिकाएं बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अभी महिला के द्वारा किसी व्यक्ति पर यौन अपराध का आरोप लगाया जाता है तो उसकी गंभीरता होती है। उस गंभीरता को पहले सारे बात यह है कि उस गंभीरता को समझते हुए अभी तक एक्शन या कोई भी ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई जो कि महिला पहलवानों को संतुष्ट कर सके, उन्हें दिखा सके कि निश्चित रूप से जो व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है वह आपके साथ है। कानून व्यवस्था जो है उसमें आप किसी तरह का प्रश्न ना उठाएं, कानून जो है कानून के अनुसार अपना काम कर रहा है। और ये आश्वासन और ये विश्वास महिला पहलवानों को सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था, प्रशासन की तरफ से मिलना चाहिए था। उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सरकार की तरफ से देरी हुई है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी इसको हल्के में लिया है। तो अभी तक इस विषय का पटाक्षेप हो जाना चाहिए था और अभी तक ऐसी जांच कमेटियां बन जानी चाहिए थी जिससे कि उन्हें विश्वास पैदा हो महिला पहलवानों के अंदर कि हम जो बात कर रहे हैं उसकी गंभीरता शासन के द्वारा समझा जा रही है, और जो छोटी बात नहीं बड़ी गंभीर बात है। इसके संदेश बड़े दूरगामी हैं, बड़े इसके दूर तक संदेश जाएंगे। जो सार्वजनिक जीवन होता है उसमें बड़ी जिम्मेदारी का भाव भी होता है, जो लोग उसमें सक्रिय होते हैं, जो लोग उसमें एक्टिव होते हैं। सार्वजनिक जीवन में जहाँ तक आदर्श की बात कही जाती है, सिद्धांत की बात कही जाती है, नैतिकता की बात बड़ी गंभीर होती है इसके अंदर। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का बड़ा एक महत्व होता है, नैतिकता के मापदंड बड़े होते हैं, ऊंचे मापदंड होते हैं उसके। तो आरोप जब लगते हैं किसी भी के ऊपर, नैतिकता ये कहती है कि आप उस आरोप की जब तक पूरी सच्चाई सामने न जाए तो अपने जो पद है आप उससे अलग हट जाएं, उसमें इस्तीफा देकर अलग हो जाएं, जिससे कि और पूरे आप जांच में सहयोग करें। किसी भी तरह की जांच में आप कोई ऐसा कार्य न करें जांच बाधित हो, या उस पर आप अपने जो वजूद है आपका या जो आपकी भूमिका है प्रभावशाली, उसका असर जांच में प्रभावित होते हुए दिखाई दे। तो इसलिए कहा जाता है कि नैतिकता के नाते आप उस पहले इस पद से हट जाएं और जांच को निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ने दें, जिससे कि जो भी सच है झूठ है वो सबके सामने आ जाए। जो आरोप लग रहे हैं उनकी सत्यता सबके सामने आ जाए, क्या उसमें सत्य है क्या झूठ है। और आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि कई वर्षों पहले जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे उस दौरान, और उसमें एक जैन हवाला कांड, जैन डायरी कांड के नाम से बड़ा फेमस एक चर्चित विषय सामने आया था, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी नाम उस डायरी में था। और उस आधार पर ही लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपनी संसद की सदस्यता इस्तीफा दे दिया था, और जबकि उन्हें मना करा गया था उनके सहयोगियों ने, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जब तक मैं इससे बाहर नहीं आ जाऊँगा, मैं जब तक दोबारा से संसद में नहीं आऊँगा। तो ये नैतिकता के मापदंड होते हैं। नैतिकता ये कहती है कि जब कोई आरोप लगता है तो आप उस पद से अलग हो जाइए, उस प्रभावशाली पद से अलग हो जाइए, जिससे कि जांच किसी तरह से प्रभावित ना हो। लेकिन हाल फिलहाल में हम देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जिस तरह से महिला पहलवानों का जो विषय है जितना लंबा खिंच गया है, इतना लंबा खिंचना नहीं चाहता है। सरकार को त्वरित महिला पहलवानों के साथ संवाद स्थापित करके, खेल मंत्रालय को उनसे लगातार संपर्क करके संवाद स्थापित करके इस दिशा में पहल करनी चाहिए थी, और इस का विषय को निपटारे के लिए, इस विषय के समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए था। इसमें जो भी दोषी हों उनके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए, क्योंकि बड़ी गंभीर बात महिला पहलवानों द्वारा कही जा रही है, और जिस तरह से लगातार उनकी बातें सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, वह हर संवेदनशील व्यक्ति के लिए बड़ा पीड़ादायक है। खिलाड़ियों का जो जीवन होता है बड़ी मेहनत वाला जीवन होता है, उनके तमाम तपस्या, उनकी उसमें तपस्या लगी होती है, समर्पण लगा होता है। उनके मेडल जो प्राप्त उन्होंने किए हैं, गांव से लेकर तहसील से लेकर जिले स्तर पर जाकर, प्रदेश स्तर पर जाकर, राष्ट्रीय स्तर पर जाकर उन्हें अपना जो प्रतिभा का प्रदर्शन करना होता है, उसमें आगे आना होता है, उसमें जीतना पड़ता है। जब उसके बाद वो एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम में या ओलंपिक में जा पाते हैं, तो लगातार जब उन्होंने प्रतिभा का परिचय दिया है, अपनी प्रतिभा से उन्होंने अपने मापदंड स्थापित किए हैं, अपना हुनर से उन्होंने अपने खेल कौशल से, प्रतिभा से मापदंड प्राप्त करे हैं, मेडल प्राप्त करे हैं, तो उन मेडलों का
उनका सम्मान सबको करना चाहिए। उसे 15 रुपये का मेडल नहीं बताना चाहिए, बड़े हल्के स्तर की बातें नहीं कहनी चाहिए। आरोप अलग बात है जो उन्होंने लगाए हैं, लेकिन जो उनकी मेहनत है, जो उनका खेल कौशल है, उसके भी हमें सम्मान करना चाहिए। और जिस तरह से मीनाक्षी लेखी का जो वीडियो आया, ये बड़े गंभीर सवाल पैदा करता है। केंद्रीय मंत्री उन सवालों के जवाब देने से क्यों बच रही हैं? तो इसका मतलब यही होता है कि सवाल वास्तव में गंभीर हैं और सरकार के माथे पर उन सवालों ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है, जिससे कि केंद्रीय मंत्री भी अपने को एहसास समझ रहे हैं उन सवालों का जवाब देने से। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से भी आग्रह करते हैं सरकार से कि वह जल्दी से जल्दी इस विषय को निपटाने के लिए प्रयास करे और महिला पहलवानों से, महिला खिलाड़ियों से उनसे संवाद स्थापित कर उन्हें विश्वास पैदा करें, उनके अंदर विश्वास दें उन्हें। खिलाड़ी हमारे देश की धरोहर हैं, उन्होंने अपने खेल प्रतिभा से बड़े मुकाम हासिल किया, देश का नाम रोशन किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए वे कोई जाति, एक समुदाय या एक प्रदेश के खिलाड़ी नहीं हैं, उन्हें सीमित दायरे में ना उन्हें बांधा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को विराम भी देते हैं और सब विषय में आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद अपडेट आपको समय से मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।